Hello everyone and welcome back to my channel. My name is Yash Sharma and in this video we will talk about procrastination. अब let us be honest. काफ़ी बार क्या होता है ना हमारे साथ अगर हम कुछ काम करने जा रहे हैं, लेट्स से आपका कोई असाइनमेंट है या फिर आपको कुछ और काम करना है, घर का कुछ काम है, यू यूजुअली प्रोक्रेस्टिनेट। आप सोचते हो कि यार चल पोस्टपोन कर देता, थोड़ी देर बाद कर लूँगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, एंड वो करते करते वो काम पूरा ही नहीं हो पाता, राइट? बट फिर क्या होता है, हमें बाद में ना रिग्रेट होता है कि यार शिट मैं ये काम पहले ही कर लेता तो मेरा पूरा हो जाता। और अब जाके आपको लगता है कि यार अब मेरे को फिर से कल करना पड़ेगा, मैं और कल करूँगा, कल करके वो काम कभी हो ही नहीं पाता। एंड फिर कहीं न कहीं जब एकदम डेडलाइन आ जाती है ना उस काम करने की, तब आप 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन पहले बैठते हो, सोचते हो कि यार अब तो पूरा करना ही है, और फिर जाके आप करते हो बहुत बर्डन में, बहुत स्ट्रेस में। तब इस चीज़ को हम मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, जो भी प्रोक्रेस्टिनेशन हो रही है? आप एक बात सोचो, अगर किसी को कोई प्रोफेशन है और अगर उसमें वो कह दे कि नहीं यार प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद। लेट्स से कि कोई पायलट है, अब उसको फ्लाइट में जाना है, उसको फ्लाइट उड़ानी है ऑब्वियसली, अब वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं कि नहीं यार अभी मन नहीं है। आपने कभी सोचा ऐसा कभी होता होगा? नहीं, राइट? कोई डॉक्टर है, कोई सर्जन है, उनको कोई ट्रीटमेंट करना है, कोई उनकी सर्जरी करनी है, अब वो उसमें करे कि यार नहीं मेरा मन नहीं है, मैं बाद में करूँगा। ऑब्वियसली कभी नहीं होगा ना, राइट? क्योंकि फिर आप सोचो कि वर्ल्ड चलेगा ही कैसे? तो ये सारी चीज़ें ना प्रोक्रेस्टिनेशन हमें भी नहीं करनी चाहिए। वो भी लोग अपनी मिनिमाइज़ करते हैं, उनको उनको प्रैक्टिस है। हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है हम उसके बारे में बात करेंगे। एंड आई विल शेयर 5 मेजर टिप्स जिससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम कर सकते हो। सो द फर्स्ट स्टेप इज़, पहले सबसे मेन चीज़ मिनिमाइज़ डिस्ट्रैक्शन। जो भी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, लेट्स से आप कहीं काम करने बैठ रहे हो, आप अपने कंप्यूटर पे बैठे या फिर आप अपना पढ़ने के लिए आप बुक खोलकर बैठे, कोशिश करो आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं ना वो बहुत ही सॉर्टेड और सिंप्लीफाइड हो। इट्स नॉट लाइक कि कोई भी चीज़ कहीं भी पड़ी है, आपके साइड में आपका फ़ोन पड़ा है विच इज़ ऑन रिंगर, तो जैसे कोई नोटिफिकेशन आ रहा है वो बजे जा रहा है, टिंग टिंग जो साउंड आएगी। आप जब पीसी पे बैठे हो, आपके कीबोर्ड माउस के अलावा पूरी टेबल पे चीज़ें फैली पड़ी है, आपका माइंड ना खुद समझ नहीं पाता, उसको बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक ऐसा लगता है कि यार इतनी सारी चीज़ें पड़ी है, मैं कहाँ तक किस जगह पे अपना हाथ हिलाऊँ, कैसे करूँ? तो काफ़ी चीज़ें आपके माइंड में आती है, तो साइकोलॉजिकली आपको काम नहीं करने देती। सो द फर्स्ट थिंग, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन एंड ऑल्सो डू वन थिंग कि आपका जो फ़ोन है ना, उसमें आप कोशिश करो आपके अपने फ़ोन पे सारी चीज़ें, सारे नोटिफिकेशंस म्यूट करो, और जो सिर्फ अर्जेंट हो गए, जैसे कुछ स्पेसिफिक पर्सन, आपके मम्मी पापा या फिर कोई भी आपके ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, उनके आप अपने मेन नोटिफिकेशंस ऑन रखो, बाकी आप ऑफ कर सकते हो जो अननेसेसरी होते हैं। आपकी जीमेल कभी कभी अननेसेसरी आती है, आपके पेटीएम वगैरह काफ़ी सारे नोटिफिकेशन, जोमेटो, स्विगी, इन सबको स्विच ऑफ, मिनिमाइज। एंड ये सब करने से क्या होगा, आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशंस कम आएंगे। अगर आप कर सकते हो तो सोशल मीडिया जो है उसको भी आप बंद कर सकते हो, सो दैट आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो। बिकॉज क्या होता है कि आपके किसी फ्रेंड ने कुछ शेयर कर दिया या किसी और ने कुछ शेयर किया, एंड यू आर लाइक चल यार एक रील तो देख लेता हूँ, एंड वो करते करते आपको भी नहीं पता लगता आपका आधा घंटा, 1 घंटा कहाँ चला जाता है। सो या, दिस इज अबाउट मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन, कि आप अपनी चीज़ों को सिंप्लीफाइड रखो ताकि आपको जो भी चीज़ में फोकस करना है आप वो कर पाओ। नाउ द सेकंड मेथड इज कि आप अपनी एक डेडलाइन बनाओ कि हाँ मुझे इस टाइम तक अपनी ये वर्क कंप्लीट करना है। और ऐसा नहीं कि आपने वो डेडलाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी बना दी, नहीं। आपको जितना लगता है कि हाँ इतने टाइम में तो ये मैं कर लूँगा, लेजिट इतना टाइम ही लगना चाहिए इसको करने में, उतनी अपनी डेडलाइन दो। और जो भी आप टास्क दे रहे हो, ये दिस इज अ थर्ड पॉइंट इंक्लूडिंग, जो आप टास्क दे रहे हो ना उसको थोड़ा सिंपलर स्टेप्स में बांट दो। अगर लेट से आपको कोई प्रोग्रामिंग सीखनी है या फिर आपको कोई बुक रीड करनी है, आप सिंपल स्टेप्स रखो कि नहीं मैं पहले 25 मिनट इतना पढ़ूंगा, उसके बाद 25 मिनट्स में इतना करूंगा। तो ऐसे आप जब धीरे धीरे चीज़ों को अलग अलग बांट दोगे, आपने एक डेडलाइन रखी, उसके अंदर आपने टाइम स्लॉट्स दे दी कि इतने इतने टाइम में मैं ऐसे ऐसी चीज़ें करूंगा, कि हाँ पहले इतने टाइम लेट से आधे घंटे में ये चीज़ पढ़ूंगा, दूसरे आधे घंटे में ये चीज़, उसके बाद गैप। तो इस तरह से क्या होगा, आपके माइंड को ज़्यादा बर्डन नहीं होगा और आप चीज़ों को और अच्छे से कर पाओगे और थोड़े से एनर्जी के साथ कर पाओगे, यू कैन से। सो आपका सेकेंड पॉइंट हो गया डेडलाइन, एंड थर्ड डिवाइडिंग योर थिंग्स इनटू स्लॉट्स। नाउ फोर्थ पॉइंट आता है कि आप अपने आप को रिवॉर्ड करो। जब आपको पता होता है कि हाँ आपने कोई टास्क पूरा कर लिया, उसके बाद आपको अब रिवॉर्ड मिलेगा। एंड रिवॉर्ड क्या हो सकता है, आप थोड़ी देर कोई मूवी देख सकते हो या फिर आप अपनी कोई सीरीज देख लो, कि अपने आप को कुछ ट्रीट दे दो, चॉकलेट, टॉफीज और कुछ भी खाने का इफ यू वांट। बाहर घूमना है बाहर घूम लो। इस तरह के जब आप रिवॉर्ड दोगे ना, तो आपको माइंड को लगेगा कि हाँ यार पहले मैं ये चीज़ अपनी पूरी कर, तो लेट्स से कि पहले मैं अपना टास्क पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद मेरे पास टाइम होगा, तब मैं जो भी करना होगा, मुझे मूवी देखने में मूवी देखूंगा, मेरे को घूमने जाना है मैं घूमने जाऊंगा।
तो आपका टास्क भी पूरा हो गया, आपने खुद को रिवॉर्ड भी दे दिया अपने टास्क कंप्लीशन पे, तो आपको खुद से भी अच्छा फील होगा और आपको ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिग्रेट फील नहीं होगा। सो दिस वॉज योर फोर्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज 3-2-1 मेथड। ये क्या होता है? सुनने में बहुत स्टूपिड लगता है, बट इससे क्या होगा ना कि जैसे आप कुछ प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आपके माइंड में आया कि हाँ मुझे ये टास्क करना है, व्हाट यू नीड टू डू इज, काफ़ी बार होता है कि यार चल ठीक है 5 मिनट बात कर लूँगा या 10 मिनट बात कर लूँगा, उसकी जगह डू वन थिंग। आपके माइंड में आया आपको एक टास्क करना है, डू द 3-2-1, इट्स लाइक काउंट डाउन करो 3-2-1 एंड आप उठ के वो टास्क करने जाओ। इससे क्या होता है, देखो साइकोलॉजिकली वर्क करता है कि आपका जो माइंड है ना उसको पता होता है। आपने देखा होगा रेसेस में भी जब स्टार्ट होने वाला होता है, आप 3-2-1 काउंटडाउन का वेट करते हो, उसके बाद अपना बेस्ट देने के लिए भागते हो रेस में। इसी तरह अगर आप यहाँ पे 3-2-1 मेथड करोगे, आप अपना 3-2-1 मेथड करने के बाद आप सोचोगे कि हाँ अब तो मुझे ये करना है, मुझे ये टास्क पूरा करना है, किसी भी तरह कंप्लीट करना है। ये चीज़ सुनने में स्टूपिड है बट दिस एक्चुअली वर्क्स। अरे साइकोलॉजिकली भी प्रूवन है कि हाँ ये वर्क करती है। सो या दिस 3-2-1 वाज द लास्ट स्टेप। तो ये 5 चीज़ें मैंने बताई विच वाज आपकी मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन, क्रिएट डेडलाइन, डिस्ट्रीब्यूट योर टास्क इनटू स्मॉलर स्लॉट्स एंड उसके बाद द फोर्थ पॉइंट वाज रिवॉर्ड योरसेल्फ एंड द फिफ्थ 3-2-1 मेथड। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे, ट्रस्ट मी आप प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम कर सकते हो। अब आपकी प्रोक्रास्टिनेशन तो ओवर हो रही है, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि बहुत ही जल्दी से हो जाए। इट्स नॉट लाइक कि आपने आज सोचा कल ये बंद हो गया सारा, ऐसा भी नहीं होगा। आप धीरे धीरे स्टेप्स लो, धीरे धीरे अपने आप को उस तरह की हैबिट में डालो, बिकॉज प्रोक्रास्टिनेशन भी एक तरह से हैबिट होती है चीज़ों को अवॉइड करने की। तो आप उस चीज़ को, अपनी हैबिट वो वाली प्रोक्रास्टिनेशन की हटा के एक हेल्दी हैबिट लाओ, एक प्रोडक्टिव हैबिट लाओ कि हाँ मुझे अपने टास्क पूरे करने हैं। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, and if you liked it, make sure to hit that subscribe button, and yeah, thank you very much.